अस्सलामुअलैकुम। ये देख रहे हैं आप ऐसे रिटर्न्स दुनिया की कोई इंडस्ट्री आपको नहीं दे सकती है, ना ही आप नौकरी करके ऐसे रिटर्न हासिल कर सकते हैं। ये चीजें सिर्फ क्रिप्टो ही में हो सकती हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट है बाय द वे एसपीएक्स। पिछले 50 दिनों में इसने लोगों को रिटर्न्स जो दिए हैं आप देख सकते हो कि तकरीबन 9049% के आसपास इसने रिटर्न दिए हैं, विच इज क्रेजी क्रेजी। और अगर आप देखें ये बाय द वे ये प्रोजेक्ट काफ़ी अरसे से था जिस पे कोई भी बंदे की गौर तलब नहीं थी। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखाऊं। ये प्रोजेक्ट है बाय द वे एसपीएक्स। डेफिनेटली इसके अलावा क्रिप्टो में आज बहुत बुलिशनेस है, क्या बनाना जोन स्टार्ट हो रहा है, ओल्ड कॉइन का सीजन स्टार्ट होने वाला है, वो सब चीज़ों की हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसमें ये चीज़ें कुछ बताना चाहूँगा, ये चीज़ें क्योंकि आपको दिखानी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये देखें ये रेंज जो है इसकी, तो मैं आपको यहाँ पे ये रेंज दिखा देता हूँ कि ये पिछले अगर आप देखें तो ये 2023 से लेके 2024 तक अगर आपने इसको होल्ड किया हुआ था तो आपको कोई रिटर्न नहीं हुए थे। लेकिन अचानक कम्युनिटी ने इसमें ऐसा पंप डाला है कि आपकी सोच है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैसिव बाइंग हुई है वीपीवीआर पे, आप चेक कर सकते हैं इसको। और दिस इज गोइंग क्रेजी। और क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, डेफिनेटली उसके वाले से भी बात करेंगे। ये वो प्रोजेक्ट है बाय द वे एसपीआई एक मीम कॉइन है और ये इसने इथेरियम में जान डाली है दोबारा से। और ये देख रहे हैं मनी प्रिंटिंग, डेफिनेटली इसके आप देख सकते हैं मजीद इन्फॉर्मेशन। आप ये अगर देखें एसपीएक्स को तो इस वक्त कोई बड़ी एक्सचेंज, हाँ एमईएक्सी एक अच्छी एक्सचेंज है, उसके अलावा बिटमार्क, एल बैंक और एक्सट्री, लेकिन कोई भी जो होती है मेजर एक्सचेंज वो उसमें अभी तक ये नहीं है। तो डेफिनेटली एक रिस्की प्रोजेक्ट है, क्योंकि जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट की हुई थी इस टाइम पे या इस टाइम फ्रेम में और उन्होंने होल्ड किए थे, दे मेड द रिटर्न्स। डेफिनेटली वो लोग आज बहुत खुश होंगे। डेफिनेटली अगर आपने यहाँ पे $100 भी डाला हुआ था, यू कुड हैव मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो अब क्या आपको यहाँ से पैसा मिल सकता है इससे या नहीं? डेफिनेटली बड़ी एक्सचेंजेस पे नहीं आया है। अगर टॉप की एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस हो गया, कूकॉइन हो गया, दूसरी जो सी भी और एक्सचेंजेस हैं उनमें अगर ये जाता है तो 3x से 10x अभी भी इसमें पोटेंशियल है। लेकिन क्या जाएगा या नहीं जाएगा वो एक अलग बात है। इसके हवाले से अगर आप देखें तो आज मार्केट में हर जगह पे आग लगाई हुई है एसपीएक्स ने। लीडिंग कॉइन इन द इथेरियम ऑन चेन ड्यूरिंग Q3 एंड क्वार्टर 2023, कभी भी मरा नहीं। डेफिनेटली ये 90% से ज्यादा गिर चुका था कॉइन। और मोस्ट ऑफ द पीपल जब 90% से ज्यादा मार्केट में कोई कॉइन गिर जाए तो उसे एग्जिट ले लेते हैं। बहुत कम ऐसे क्रेजी इंडिविजुअल्स होते हैं जिसे बाकी दुनिया क्रैक समझती है, वो उन कॉइन्स को होल्ड करते हैं, कम्युनिटी का वेट करते हैं मेगा पंप के लिए। और ये वो टाइम है। डेफिनेटली आप ये सारी इंफॉर्मेशन इनकी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मार्केट में देखें डेफिनेटली आज बहुत ज़्यादा एयर ड्रॉप्स के हवाले से भी खबरें हैं और उसके वाले से भी हम बात करेंगे। मार्केट ने दोबारा से जान पकड़ी है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आई फील दैट्स द बॉटम एंड वी शुड टेक अप फ्रॉम देयर। तो मार्केट कैप आज 2.16 ट्रिलियन का है और 24 आवर्स का वॉल्यूम 69.42 बिलियन और बिटकॉइन की डोमिनेंस है 56.6% पे। इथेरियम ने 13.6% पे है इथेरियम। फेयर एंड ग्रेड इस वक्त भी न्यूट्रल है। डेफिनेटली 7 घंटे के बाद इसमें एक्सट्रीम चेंजेस आप देखेंगे। और अगर आप देखें तो यहाँ पर आग लगी हुई है मीम कॉइन्स को, सब तबाही मचा रहे हैं। और ये यूएसडी के पेयर में अगर आप देखें, अगर आप बिटकॉइन के पेयर में जाएंगे तो आप देखेंगे सारे कॉइन्स मीम कॉइन के पेयर में नहीं चढ़ रहे। नेरो, एसपीएक्स, डब्ल्यूपीटी, ब्रेट, एप्टोस, टाओ, पॉपकैट, सुई, इन सब ने आग बचाई। डेफिनेटली एवलांच के हवाले से भी बहुत बड़ी खबर है और सुई के हवाले से भी वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये एक और है प्रोजेक्ट बाय द नेम मोग ओरस। इसने आज भी तकरीबन 117% का लोगों को प्रॉफिट दिया है। इस हफ्ते में ये 35x, ये मीम एनएफटी है बेसिकली। तो अगर आप इसके होल्डर हैं तो कंग्रेचुलेशंस। मार्केट अपना आगाज कर चुकी है। हमारे मुश्किल वक्त जो पेनफुल टाइम था वो तकरीबन निकल चुका है। प्रिंटिंग स्टार्ट हुई है, चाइना हो जाए, यूएस हो जाए, दबा के प्रिंटिंग स्टार्ट है और अब रिस्क ऑन एसेट्स अपना रंग दिखाएंगे इंशाल्लाह। इस साइकिल में मैं बहुत अरसे से नज़र रख रहा था कि ऐसी कौन सी गेम, मैंने डेफिनेटली गेम के जो ऐसे इकोसिस्टम्स है जैसे आईएमएक्स हो गया, सागा, इनमें इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी। एक गेम थी बाय द नेम प्ले ऑफ ग्रिड जो कि मेरे नज़दीक इस साइकिल की वन ऑफ द टॉप गेम्स में थी, लेकिन उसने अभी तक अपना कॉइन वगैरह ये चीज़ लॉन्च नहीं की हुई है। उन्होंने अभी क्या किया है कि कुछ अर्सा पहले उन्होंने अर्ली लोगों को गेम का एक्सेस वगैरह दिया है।
आप ये देख सकते हैं 1.1 मिलियन वॉलेट्स इसके क्रिएट हो गए चंद दिनों के अंदर, यानी कि लोग इस गेम को बहुत पढ़ा। ये बाय द वे ये गेम कोई आम लोगों ने नहीं बनाए हुए, जो कि टॉप के गेम बनाने वाले हैं, डेवलपर्स वगैरह इसके हैं। मैं आपको इसकी आवाज़ बंद करके इसका मैं ट्रेलर दिखाता हूँ। ये बाय द वे प्ले स्टेशन पे भी है। आप इसकी ग्राफिक्स तो देखें, इसकी ग्राफिक्स इतनी इंसेन है। अगर आप गेम्स के शौकीन हैं तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे कि ये कोई आम किस्म का चिल्लू मुल्लू डेवलपर ये काम नहीं कर सकता है, आम बंदे के बस का काम ही नहीं है, जो साफ बात है। तो डेफिनेटली आई पर्सनली बिलीव कि जब इसका कौन आएगा, आई एम गोना डू एन इन्वेस्टमेंट इनटू दैट। मुझे ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट लगता है इस साइकिल का, एक शाइनिंग। और बाय द वे ये एवलांच पे भी इसकी लॉन्चिंग है, तो डेफिनेटली दैट्स वाई एवलांच की प्राइस भी चढ़ रही है। और इस गेम के, अब मैं इसको यहाँ पे बंद करता हूँ, आप यहाँ पे मजीद इंफॉर्मेशन वगैरह इसकी देख सकेंगे। अगर आपने हेडेरा होल्ड किया हुआ है, डेफिनेटली मैंने कुछ काफ़ी पहले लिया हुआ था, आई डिड नॉट सेल इट ऑफ, वो पड़ा हुआ है, स्टेकिंग पे लगा हुआ है। हेडेरा के L2 चेन एक आ रही है, कराटे कॉम्बैट। इससे ज़्यादा मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मे बी इट विल हैव सम बूस्ट टू हेडेरा, लेकिन आई पर्सनली बिलीव इतना कोई ख़ास प्रोजेक्ट नहीं है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स जो हैं, WLFI, जो कि क्या नाम है इनका, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो डेफिनेटली इट्स मेकिंग अ मूव। 15 अक्टूबर को इसकी सेल्स स्टार्ट हो जाएगी, पब्लिक सेल्स। तो ये भी बड़ी खबर है, लेट्स सी कि कैसे ये परफॉर्म करता है। और उसके अलावा ये जो फॉर्मर FTX एग्जीक्यूटिव थे रेयान सालमैन, उनकी सज़ा शुरू हो गई है 7.5 साल की उनकी प्रिजनमेंट की। और ट्रोन की तरफ से भी खबरें हैं, डेफिनेटली वो जो बर्निंग का प्रोसेस है, तो और मजीद ट्रोन के टोकन्स वगैरह इन्होंने बर्न किए। अगर आपके पास ट्रोन के टोकन होल्ड हैं तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू। डेफिनेटली दैट डिफ्लेशन इज गोना इंक्रीज द प्राइस वैल्यू, और साथ में मेगा पंप भी स्टार्ट होने जा रहा है, तो दैट विल ऐड ऑन, तो कीप ऑन होल्डिंग। ये बंदे हैं जो कि अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये बिटकॉइन को फाउंडर हैं, बिटकॉइन के बनाने वाले हैं। कोर्ट में कई दफ़ा फेल हो चुके हैं उस चीज़ को प्रूव करने में। कोर्ट सीधा सी बात कहती है, ठीक है, अगर आप फाउंडर हो तो जो आपका वॉलेट है, जिसे सतोशी नाकामोटो का वॉलेट कहते हैं, जो कि होल्ड करता है 1.1 मिलियन बिटकॉइन अप्रॉक्सीमेटली, तो आप वहाँ से छोटी ट्रांजेक्शन करके दिखाएं, विल बिलीव यू। वो काम ये नहीं करते भाई, में से वो चाबियाँ, उसकी जो सीड फ्रेज हैं, वो गुम हो गए। तो इन्होंने एक नया तमाशा भी शुरू किया, कई दफ़ा फेलियर हुए हैं। अभी इन्होंने ये कहा है जी कि इन्होंने सू किया बेसिकली बिटकॉइन कोर, और जैक डोर्सी ने जो ये बनाया है स्क्वायर, उसको 911 बिलियन का, के भाई BTC पासिंग का वो शुगर मेला लगाया हुआ है बंदे, बस किसी तरह से पैसे देने के तरीका है वही खली वाली इनको। ये एवलांच फाउंडेशन के हवाले से ये मसला था कि बेसिकली लूना फाउंडेशन के पास जितने भी अप्रैल 2022 से पहले के उनके टोकन थे, जब वो बैंकरप्ट हुई थी, तो ये तकरीबन 1.97 मिलियन एवलांच के टोकन थे, तो वो उनसे खरीदना चाहती है वापस। तो करंटली वो और वेट कर रहे हैं कि अप्रूवल मिल जाए बैंकरप्सी कोर्ट से, सो ताकि, क्योंकि मार्केट में अगर डंप होगा, एवलांच को ना मिले, तो वो क्या होगा कि एवलांच की प्राइस गिरेगी। तो डेफिनेटली दिस विल ऐड ऑन वैल्यू। अगर आप एवलांच के होल्डर हो, मैं खुद भी एवलांच का होल्डर हूँ और मैं क्वाइट बुलिश हूँ। वो जो गेम के हवाले से मैंने आपको बताया है, वो एक मैसिव गेम है। सुई के हवाले से बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं। सुई ने पास कर दिया है नेयर को, और अनकरीब डॉट को भी पास कर दी गई। डॉट का मैं होल्डर हूँ, स्टेकिंग पे लगाया हुआ है, लेकिन डॉट ने वो अट्रैक्शन हासिल नहीं की है। ठीक है, वो बंदे ने बहुत अच्छे क्रिप्टो वर्ड के अलावा जो हैं, क्या बोलते हैं, जावा स्क्रिप्टिंग और इन सारी चीज़ों में था, लेकिन अट्रैक्शन नहीं हासिल कर सके। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप प्रोग्रामर ही बेहतरीन हो गए तो यू विल गेट एन अट्रैक्शन। डेफिनेटली उसका बिजनेस पर्सपेक्टिव, आप मार्केट वैल्यू को किस तरह कैप्चर करते हो, वो चीज़ें अभी तक फ़िलहाल नहीं हुई हैं। लेट्स सी के डॉट का 2.0 वर्जन भी वो मुतारफ़ करा रहे हैं, क्या वो अट्रैक्शन हासिल करेगा इस साइकिल में। डेफिनेटली बुल साइकिल में ही वो लोग ये चीज़ें ज़्यादा मजीद बताएंगे। तो बाय द वे सुई के हवाले से ये है कि सुई ने नेयर और सुई ने नेयर को जो है उससे ऊपर चला गया और डॉट के करीब करीब लगा हुआ है। तो लेट्स सी कि इसकी अभी वैल्यूएशन 6.18 बिलियन की है, और पोका डॉट की 6.39। तो आई पर्सनली बिलीव कि अनकरीब इसे काट देगा। और जिम क्रेमर ने जी, ये भाई साहब काफ़ी फेमस हैं और इनका काफ़ी शुगर मेला भी लगाया जाता है। जब भी क्रिप्टो में कहते हैं हाँ भाई बेच दो, तो वो चढ़ जाता है। जब ऊपर कहते हैं हाँ भाई मूव टू द मून, तो वो नीचे गिर जाता है। अभी इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि कमाला हैरिस विल विन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, आई डोंट सी हाउ ट्रम्प विंस।
तो फिर अब अगर वही चीज़ अगर आप दोबारा से इस्तेमाल करें तो फिर ये बेचारी कहीं लूज़ हो जाए और ये विन हो जाए, अब मालूम नहीं होता क्या। तो लेट्स सी, रिपल के को फाउंडर ने डोनेट किया है $1 मिलियन मतलब इन XRP टू कमाला हैरिस। वो डेफिनेटली उस साइड पे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, क्योंकि XRP का मेन ये है कि दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम और ये सारी चीज़ों में जो है वो, सो ही माइट बी हैविंग सम अपॉर्चुनिटीज़ ऑन दैट साइड। सो लेट्स सी, स्क्रोल को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश आया कम्युनिटी की तरफ से, तो वो उसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई बाइनेंस पे लॉन्च करेंगे तो हमें वहाँ से पोटेंशियल जो कुछ भी है वो, मतलब उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये चीज़ें कम्युनिटी ने पसंद नहीं की हैं। ट्रम्प भाई कह रहे हैं स्टैक एंड होडल, और इसको कभी भी बेचो नहीं। मैं यहाँ पे आपको आप देख भी सकते हो, बेसिकली कॉइन टेलीग्राफ पे जाके आप ये इन्फॉर्मेशन सारी हासिल कर सकते हैं। ये एक बंदे हैं, ये उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस 2011 में $11 के आसपास थी, और एक दिन का एक बिटकॉइन ये आसानी से माइन कर लेते। एक अच्छी बेहतरीन स्टोरी है, आपको ये देखोगे तो पास्ट में क्या क्या चीज़ें होती रही हैं जो कि आज हम लोग देखते हैं तो हमें लगता है यार कितना लकी था वो बंदा। लेकिन अगर आज आप नहीं खरीदते हो तो ये 2011 से मतलब 12-13 साल, बस 12-13 साल बाद आप अपने आप को कहोगे काश मैंने उस वक्त ले लिया होता आज के दौर में। तो ये चीज़ें डेफिनेटली इस पर्सपेक्टिव को दिखाने के लिए मैंने ये चीज़ आपके साथ शेयर की है। अब आते हैं एयर ड्रॉप्स के हवाले से। तो डी यानी कि डी फंड फाइनेंस ने कंफर्म कर दिया है अगर आप स्लेशिया के होल्डर हो तो आपको भी एयर ड्रॉप मिलेगा, और सुई के लिए भी इन्होंने कुछ अपनी रखी हुई हैं। तो आने वाले दिनों पे इस पर नज़र रखिएगा और डेफिनेटली यू विल मेक सम मनी फ्रॉम देयर। इसकी टोकोनॉमिक्स के हवाले से बताया हुआ है कि 17% एयर ड्रॉप होगा विच इज़ गुड, और ये बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसकी। एयर ड्रॉप आइगन लेयर के सीजन 2 का स्टेक ड्रॉप भी आने वाला है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि वेरी अर्ली अडॉप्टर्स थे, जैसे कि जिन्होंने प्रोग्रामिंग वगैरह, उसके अलावा ट्विटर, पॉडकास्ट, डिस्कॉर्ड, फारकास्टर और मुख्तलिफ किस्म की जगहों पे उनको अर्ली डेज में सपोर्ट किया था। तो उसके मुताबिक वो कितना कितना लोकेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने ये काम किया है तो कीप एन आई, एंड यू शुड बी कीपिंग एन आई अगर आप इतने अर्ली सपोर्टर हैं इनके। ये है मिल्की वे। इसके हवाले से मैंने कई दफ़ा आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर आपके पास सेलेशिया है तो आप उसे लिक्विड स्टेकिंग करें। मिल्की वे ये बाइनेंस ने अर्ली इन्वेस्टमेंट फंड इस पर की हुई है, तो डेफिनेटली जिस तरह वेंचर कैपिटलिस्ट बड़े करते हैं तो बाइनेंस भी एक वेंचर कैपिटलिस्ट है बड़ा, तो इन्होंने भी इनमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। और ये कोई चुल्लू मुल्लू सा प्रोजेक्ट नहीं है, इस पर डेफिनेटली बैकर्स अच्छे हैं। डेफिनेटली बड़े बैकर्स से भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इट मीन्स कि इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई हुई है। तो इन लोगों ने ये एक पोस्ट किया है, और जी मिल्क यानी कि ये होता है कि अनकरीब, हाँ भाई मतलब स्नैपशॉट हो गई है या हम लोग इसका अनकरीब देने वाले हैं टोकन। तो ये खबरें वगैरह चलती रहती हैं इन लोगों की। अगर आप ये यहाँ पे देखेंगे भी तो यहाँ पे क्लिक करें तो कहाँ पे जा रहा है, तो आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से आपको मिल जाएंगी। मैं आपको इसका ये दिखा भी देता हूँ। मिल्की वे पे अगर आप करें तो मुझे तकरीबन 10,000 पॉइंट के आसपास मिले हुए हैं, और कई दफ़ा मैंने आप लोगों से पहले भी इसके हवाले से शेयर किया हुआ है कि आप लोग ये काम ज़रूर करें। तो अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है स्टेकिंग, लिक्विड स्टेकिंग, तो वेल डन। तो इसका इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह चंद हफ्तों में होपफुली विल हैव अ वेरी गुड न्यूज़ अबाउट दैट। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।